Hello dear student, this is Tohi sir. First of all, I'd like to welcome to you all. This video is for the class 9th of CBSE. Our subject is physics. In this video, we will discuss about motion chapter. On the screen of a mobile, you are seeing is the syllabus of first term. So guys, let's start. This is your chapter at a glance. Here all term related motion chapter are classified. So you can easily remember. So first we are going to understand about rest and motion. गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटेंट्स में आपको जो भी दिख रहा है वो आपका एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, जो भी हम लोग को इसमें 9 कंटेंट्स है जो हम लोगों को जानना है इसके बारे में। तो फिलहाल तो अभी हम लोग डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप रेस्ट को यहाँ पर आप मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इसे देख लें कि ये रेस्ट के बारे में आप जानते भी होंगे कि रेस्ट का मतलब आप लोगों ने कई बार यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में बोलने में कि मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ये सामान वो रेस्ट पे रखा हुआ है। तो रेस्ट स्टेट का मतलब ही होता है जो कोई भी चीज़ जो अपने जगह से अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। इसका डेफिनेशन इस तरह से कि बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर एक आपको समझ में आना कि रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका। उससे पहले आप लोग ये समझ लें कि रेस्ट का डेफिनेशन का मतलब कहता है कि एक बॉडी है उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं जब ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। आप यहाँ पर देखिए कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कार है और यहाँ पर अब लेफ़्ट साइड में एक पेड़ है। तो जब ये कार चलना शुरू करती है और पेड़ के नज़दीक जाती है तो हम ये कह रहे हैं कि ये कार मोशन में है, क्योंकि ये पेड़ के नज़दीक में आती है तो इसका डिस्टेंस घटता चला जाता है। इसका डिस्टेंस ये मान लीजिए एक से एक घटता चला जा रहा है। और जब ये कार क्या होता है कि इस अपोजिट डायरेक्शन में वो जाना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू है एक्स वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कार इससे दूर जा रही है। तो एक्चुअली ये कार का मोशन पता तभी चल पा रहा है जब यहाँ पर एक पेड़ है, क्योंकि अगर हम लोग बड़े फील्ड की बात करेंगे, बड़े फील्ड में कोई चीज़ मूव कर रहा हो ये हमें ज़रा सा पता नहीं चल पाएगा। वो हमें पता चल पाता है जब किसी ऑब्जेक्ट से हम वो कंपेयर करते हैं कि उसके और दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और इस तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को, अगर हम लोग रेस्ट की बात करें या फिर मोशन की बात करें। मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ, तो ये रेस्ट में हमारा कभी अगर ऐसा कहना गलत भी हो सकता है क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया। मान लो कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ। अगर हम रेफरेंस पॉइंट अपने घर का लेता हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ। अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में कहता हूँ कि अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान के चलता हूँ तो भी मैं रेस्ट में हूँ। और अगर मैं सन को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ तो मैं रेस्ट में नहीं, क्योंकि हमारा प्लेनेट तो सन के चारों ओर घूम रहा है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज होते ही हमारा रेस्ट और मोशन भी चेंज हो जाता है। उसी तरह से सन को मैं कहता हूँ तो सन रेस्ट में है, लेकिन सन का रेफरेंस पॉइंट में अगर गैलेक्सी से ले लेता हूँ तो ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में आता है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन और उसके रेस्ट तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हम किसी चीज़ का रिस्पेक्ट में लेते हैं, यानी किसी का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तभी हम लोग कह सकते हैं गाइस। ठीक है, आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो अहीड। हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो मोशन है। इसमें कहा जा रहा है आपका motion is said to be in a state of motion when its position changes continuously with reference to a point। तो गाइस जब हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट से लगातार वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे कि ठीक वही वाला मैं आपको फिर से पिक्चर दिखा के मैं समझाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि ये कार है और ये कार इस तरफ जा रही है और इसका पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है।
ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा पेड़ रेफरेंस पॉइंट है। तो ये कार जैसे जैसे पेड़ के नज़दीक जा रही है तो इसका डिस्टेंस घट रहा है, यानी इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कार मोशन में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन रिलेटिव टू आर रेफरेंस पॉइंट, यानी इसका पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है, आगे पीछे अगर भी हो, इधर भी अगर कार इधर चला जाए तो इसके डिस्टेंस में चेंजिंग आएगी, तो इसका मतलब वो मोशन में है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो अहेड। तो आप ये भी देख सकते हैं कि मोशन एक तरह का नहीं होता, मोशन कई तरह के होते हैं। यहाँ पे जैसा से लिखा हुआ है कि मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच ऑब्जेक्ट गोइंग थ्रू। तो पहला है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ये डिसाइड करता है कि आपका पाथ किस तरह का है, किस शेप में है। अगर वो सर्कुलर शेप में है तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सर्कुलेटरी मोशन हो गया, उसी को सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। और एक लीनियर मोशन है यहाँ पर। लीनियर मोशन मतलब कि अगर स्ट्रेट पाथ पर जाते हैं तो लीनियर मोशन है। ऑस्किलेटरी मोशन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो पाथ पर वो ना एक ओरिजिन मान लो और उसके आगे पीछे अगर वो हिल रहा है तो वो कहलाता है ऑस्किलेटरी मोशन, वाइब्रेशन मोशन। जैसे कि एग्जांपल ले लो पेंडुलम, आपने देखा होगा पेंडुलम। तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बातें जब आप एक इमेज देख लो, उसको आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसी एक मैन है वो दौड़ रहा है। तो ये आपका एक रेक्टिलिनियर मोशन है क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। ये घड़ी आप देख रहे हैं, घड़ी का जो हैंड्स है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, इसलिए ये कहलाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, और उसी तरह से ये भी रोटेशनल मोशन है, जो हमारा रोटेट करता है किसी एक फिक्स पोजीशन पे, वो कोई चारों तरफ मूव कर रहा है तो रोटेट मोशन में करता है। एक अब ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग पीरियडिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से पेंडुलम आप देख रहे हैं घड़ी पे, यहाँ पे लगा पेंडुलम, ये आगे टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो ये एक तरह का पीरियडिक मोशन है, यानी ऑसिलेटरी मोशन है। आई होप गाइस दिस टॉपिक यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो अहेड। हमारा नेक्स्ट टर्म है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम लोग किसे कहते हैं, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कैसे कैसे कहते हैं। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है जिसे हम लोग को समझना है कि अब दोनों जितने भी ज़्यादा फिजिक्स में क्वांटिटी है वो दो पार्ट में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। गाइस यहाँ ओनली आपको ये समझना है कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि हमारा डायरेक्शन जो मैन डायरेक्शन चार होते हैं, वो मैन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये हम लोग को पता ही है। तो मैं डायरेक्शन आपको पता है, मैग्नीट्यूड हम लोग को समझना है। मैग्नीट्यूड समझ में आ जाएगा तो वो समझिए कि आप समझ गए। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना कर दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लो कि आप इस जगह पे खड़े हो, मैं बता रहा हूँ। इस जगह पे मान लो कि आप खड़े हुए हो, ठीक है, और आपको 2 किलोमीटर चलना है। 2 किलोमीटर क्या चलना है, ये डायरेक्शन डिसाइड नहीं है, बस आपको 2 किलोमीटर चलना है। तो अगर हम लोग 2 किलोमीटर इस तरफ जाते हैं, या 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 इस तरफ जाते हैं, तो ये 2 किलोमीटर जो है हम लोगों को अगर सब डायरेक्शन फॉलो करेंगे सर्कल बन जाता है। यानी 2 किलोमीटर किधर होगा पता नहीं है। तो इस तरह से समझिए कि ये जो नंबर आपको है, हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसी को कहते हैं। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और उसके बाद जो रे डायरेक्शन है, तो आज जिसमें अगर स्केलर क्वांटिटी हम लोग उसको बोलेंगे कि जिसमें अगर ना आपका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि आपका अगर हम लोग कहते हैं कि कितना डायरेक्शन कितना दूरी चलना है, तो आपको 2 किलोमीटर चलना है, ये मैग्नीट्यूड कहलाया। जैसे डिस्टेंस में हम लोगों को मैग्नीट्यूड ही लगता है और डायरेक्शन नहीं लगता है, इसलिए आपका डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड स्पीड सिर्फ आपको चलना है 2 किलोमीटर पर आवर चलना ही चलिए, या 5 किलोमीटर पर आवर चलिए, लेकिन इसका डायरेक्शन तय नहीं है कि किस डायरेक्शन में स्पीड चलना है, तो ये भी आपका कहलाया स्केलर क्वांटिटी। Okay guys, next we will try to understand the vector quantity. It is said that it is the physical quantity having on magnitude but no, sorry, it's a upper level, no. Vector quantity, it is the physical quantity that requires both magnitude and direction. Example, displacement, velocity.
आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग दिस डेफिनेशन। ये कह रहा है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। आप इस फिगर से ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं यहाँ पर देख करके इस फिगर को। ये फिगर में आपको कहा जा रहा है कि ये जो कर्व पाथ आप देख रहे हैं, ये कर्व पाथ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल बता रहा है कि ये आपका डिस्टेंस है जो किसी भी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। इसमें डायरेक्शन आपका फिक्स्ड नहीं है, ये अनइवन सरफेस में चलता रहा है इधर उधर। जिस तरह से मानिए कि आप अपने घर से लेकर बाजार जाते हैं, बाजार से लेकर घर आते हैं, कई तरह का रास्ता चेंज करते हुए आते हैं, तो ये टोटल लेंथ आपका कहलाता है डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। और उसके हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाते हैं तो वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाएगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक इस तरह से आया, तो ये आपका टोटल लेंथ ही कहलाता है डिस्टेंस। और अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिला देते हैं तो इसके जो भी अगर आपका ये डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट को दूसरे डेफिनेशन से भी हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। सो गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स गो अहेड इन द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर आपका डेफिनेशन भी दिया गया है कि इस तरह से द एक्चुअल पाथ और लेंथ traveled by object during its journey from its initial position to its final position is called the distance। ये यहाँ पर है। दूसरा है आपका यहाँ नीचे डिस्टेंस वाला, इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि लिखा है यहाँ पे कि रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर व्हीकल। यानी कि आप जो व्हीकल चलाते हैं, मोटर बाइक हुआ, ठीक है, ये कार हुआ, सब में ऑडोमीटर लगा होता है जो कि डिस्टेंस आपको मेजर करता है। जो कि यहाँ बताया जा रहा है रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर, बट देखिए गाइस यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस है, क्योंकि ये आपको बताया नहीं गया है कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर एक्सप्लेनेशन। देखिए आप एग्जाम्पल में लिखा जा रहा है कि रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। ये चीज़ जो आपको दिया गया है, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया आपका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी, और आपको ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो when initial point and final point of motion are same। सर्कुलर मोशन एग्जांपल जैसे देख लीजिए। कहने मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से ए से शुरू करते हैं और यहाँ से लेकर और फिर ये वापस ए तक आ जाते हैं तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। क्योंकि आप इसके बीच में अगर यहाँ से आप चलना शुरू कर दिए, यहाँ तक आए तो यहाँ तक कोई इनिशियल पॉइंट है ये, और ये फाइनल पॉइंट तक डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इसी को हम वापस यहाँ ला दें तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सेम पॉइंट में, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा कि यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से तो ये समझ में आया कि अगर हम लोग घर से काम करने के लिए निकलते हैं मार्केट, काम करके हम लोग जब भी घर वापस आते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो गाइस आप लोग ये पे एक फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपने ताकत लगा के उसे मोशन में ला दिया, तो मोशन में लाया यानी कि आपने वर्क डन किया। और
जब मोशन में नहीं ला पा रहे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम घसका नहीं पा रहे या समझ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारा पूरा सही की एनर्जी खत्म हो जाए, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने ताकत लगाया, मान लो कि कितना भी हॉर्स पावर का ताकत लगा दिया, और मल्टीप्लाई तो जीरो से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा वर्क डन टोटल का टोटल जीरो हो गया। ये कहता है हमारा फिजिक्स। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट में देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फायर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। अब है डिस्टेंस है आपका स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। और 3 नंबर देखिए इट रिमेंस पॉजिटिव कांट भी जीरो और नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी जीरो हो ही, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जीरो आप एक जगह पर है तो वो जीरो है, अगर आगे आप बढ़े तो वो कुछ ना कुछ होगा, नेगेटिव में तो कभी नहीं आएगा। मगर क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी जो भी है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है गाइस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा तो नेगेटिव, डायरेक्शन पैरेलल होगा तो पॉजिटिव, और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए 4 नंबर कहता है डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हो सकता है क्योंकि अगर हम लीनियर पाथ पे चल रहे हैं तो लीनियर पाथ पे और हमने डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। और 4 नंबर जिसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, हाँ ये इक्वल हो सकता है और या तो उससे कम होगा। यहाँ पर इस वाले कंडीशन में इक्वल होगा, और अगर हम एक कर्व पाथ पे जा रहे हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, और गाइज आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन एंड एंजॉयड। स्टे एट होम, स्टे हाइजीन, बी सेफ, सी इन यू द नेक्स्ट सेशन।